शेर और बंदर की कहानी। एक बहुत ही विशाल एवं घना जंगल था जिसमें एक शेर रहता था। उसी वन में एक लोमड़ी भी रहती थी जो शेर की असिस्टेंट थी। लोमड़ी दिन भर पूरे जंगल में घूमती रहती एवं जानवरों का पता लगाती। उसे कहीं भी कोई जानवर दिखता तो तुरंत आकर उसकी सूचना शेर को दे देती थी। शेर बड़ा ही खूंखार, भयानक और क्रूर था। वह हमेशा आवश्यकता से अधिक जानवरों का शिकार करता था। शेर शिकार किए गए जानवरों को खा लेता था और जब उसकी पेट भर जाती तो वह शिकार किए जानवरों को वैसे ही छोड़ देता था। इस प्रकार शेर द्वारा लगातार आवश्यकता से अधिक जानवरों का शिकार होने से जंगल के सारे जानवर समाप्त हो गए। धीरे धीरे एक ऐसा वक्त आया जब उस शेर और लोमड़ी के भूखे मरने की नौबत आ गई। शेर ने अपने असिस्टेंट लोमड़ी से कहा कि वह आसपास के अन्य जंगलों में जाकर दूसरे जानवरों का पता लगाए जिसमें शेर का और लोमड़ी का दोनों का पेट भर सके। उसी विशाल जंगल में एक बहुत बड़ी नदी बहती थी। उस नदी के बीच में एक टापू था। उस टापू पर सारे शाकाहारी जानवर जैसे हिरण, खरगोश, बंदर, बकरी, भेड़ जैसे जानवरों वर्षों से वही रहते थे। चारों तरफ से नदी से घिरा होने के कारण टापू पर कोई दूसरा बाहरी जानवर नहीं आ पाता था। लोमड़ी उस क्रूर शेर की आदेश मानकर जानवरों का पता लगाने जंगल में निकल पड़ी। लोमड़ी ने जानवरों को बहुत खोजा पर उसे अपने जंगल में कोई भी जानवर नहीं मिला। लोमड़ी पूरी जंगल जानवरों को खोज खोज कर थक गई थी। अब वह हार कर नदी किनारे बैठ गई। तभी अचानक उसकी नज़र दूर बने टापू पर पड़ी। लोमड़ी ने सोचा जरूर ही इस टापू पर कोई न कोई जानवर तो रहते ही होंगे। ऐसा सोचकर जब लोमड़ी नदी में तैरकर जब टापू पर जाकर देखती है तो वहाँ बहुत सारे शाकाहारी जानवर थे, क्योंकि कोई भी शेर को चुनौती देने वाला जानवर या बहुत विशाल नहीं था। यह सब देखकर लोमड़ी बहुत खुश हुई और जंगल वापस लौटकर उसने उस शेर को पूरी बात बताई। लोमड़ी की यह बात सुनकर शेर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने लोमड़ी को यह बताने के लिए शाबाशी दी। अगले ही दिन शेर अपनी असिस्टेंट लोमड़ी के साथ उस नदी में मौजूद टापू पर जानवरों का शिकार करने के लिए पहुंच गया। टापू पर पहुंचते ही जैसे ही शेर ने बहुत सारी जानवरों को देखकर उसके मुंह से लार टपकने लगी। शेर ने एक ही दिन में बहुत सारे जानवरों को मार डाला और कुछ जानवरों को खाकर बाकी जानवरों को ऐसे ही छोड़ दिया। शेर लगातार 2 दिनों तक इसी तरह अंधाधुंध शिकार करता रहा। टापू पर मौजूद सारे जानवर शेर से बुरी तरह डर गए और सभी ने एक सभा बुलाई। उस सभा में क्रूर शेर से बचने के उपाय पर चर्चा हो रही थी। सभी ने अपने अपने सुझाव दिए। उसी सभा में एक बूढ़ा बंदर भी था जो अपनी बुद्धिमानी के लिए पूरे टापू पर जाना जाता था। टापू के सारे जानवरों ने उस बूढ़े बंदर से सुझाव मांगा। बूढ़े बंदर ने कहा, इस प्रकार अगर हम डर डर कर सभी से भागते रहे तो हम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। हमें बड़ी सूझबूझ के साथ उस क्रूर शेर का मुकाबला करना पड़ेगा। जंगल के अन्य सभी जानवरों ने उस बूढ़े बंदर से पूछा कि उनके पास न तो शेर के समान दांत लगे, ना ही उसके जितना ताकत है और ना ही तेज नाखून। हम उस खुराक शेर का सामना कैसे कर पाएंगे? बूढ़े बंदर ने अन्य जानवरों से कहा, हमें आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ना है,
बल्कि युक्तिपूर्ण तरीके से शेर का सामना करके उसे खत्म करना होगा। सभी जानवर बंदर के इस बात से सहमत हुए और उन्होंने बंदर से भी आगे की योजना बनाने के लिए कहा। सभी जानवर के अनुरोध करने पर बंदर ने योजना बनाने को तैयार हो गया और उसने एक बेहतरीन योजना बनाई जिससे बड़ी आसानी से उस क्रूर शेर को मारा जा सकता था। जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर एक बहुत बड़ा एवं गहरा गड्ढा खोदा और उस गड्ढे के ऊपर घास फूस और पत्तियों से ढक दिया, जो देखने में बिल्कुल जंगल की अन्य समतल जमीन की तरह दिखाई दे रहा था। जैसे ही शेर के आते हुए देखते ही सारे जानवर गड्ढे की दूसरी तरफ चले गए, जिससे शेर गड्ढे में गिर जाए। शेर ने जैसे ही एक साथ सारे जानवरों को देखा, वैसे ही उसकी भूख जाग गई और वह उनका शिकार करने के लिए जानवरों की तरफ भागा। जैसे ही शेर गड्ढे के ऊपर से निकला, घास फूस और पत्तियों की दब गई और शेर गड्ढे में गिर गया। शेर ने और गड्ढे से बाहर निकलने का बहुत प्रयत्न किया, पर गड्ढा इतना भी गहरा था कि अनेक कोशिश करने के बाद भी वह गड्ढे से नहीं निकल सका। शेर के साथ साथ उसके पीछे पीछे भागते हुए लोमड़ी भी उस गड्ढे में गिर गई। दोनों ने गड्ढे से निकलने की बहुत प्रयत्न की, पर वे दोनों सफल रहे। भूख और प्यास के कारण शेर और लोमड़ी दोनों की उसी गड्ढे में ही मौत हो गई। इस प्रकार बूढ़े बंदर और जानवरों की सूझबूझ एवं चालाकी से उन्हें खूंखार शेर से मुक्ति मिल गई और सभी जानवर पहले की तरह हंसी खुशी एवं आज़ादी से उसी जंगल में रहने लगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, फिर से हम अगले कहानी में मिलते हैं। बाय बाय।